Let's just move on to question number 47. There is a centrifugal pump is used to pump a liquid from a storage tank through 150 meter of suction piping. ओके यार, ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यार सवाल एक बार समझ लो, मैं लंबी करूँगा लाजमी वरना समझ नहीं आने वाला। सबसे पहले गौर से देखो, एक सेंट्रिफ्यूगल पंप है, उसने क्या करना है, लिक्विड को पंप करना है एक स्टोरेज टैंक से थ्रू 150 मीटर ऑफ सक्शन पाइपिंग। सक्शन पाइपिंग, जो सक्शन पाइपिंग है वो 150 मीटर की है, ठीक है, जिसके माइनर लॉसेस हैविंग एन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ 31। जो माइनर लॉसेस हैं उनकी लेंथ कितनी है, 31 है। गौर से देखना, with minor losses having an equivalent length of 31। इसका मतलब कि जो टोटल पाइप है वो 150 मीटर सक्शन पाइपिंग है और प्लस 31 मीटर जो है वो माइनर लॉसेस की लेंथ है। देखो माइनर लॉसेस जो है ना वो आप कैसे निकालते हो, आपको दिया होता है कि यार एल्बो इतने, ये इतने, वो इतने, आप ना सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। इन लोगों ने सीधे सीधे बोल दिया कि यार जो माइनर लॉसेस का आंसर आ रहा है ना वो इतना है कि जितना यही वाला पाइप 31 मीटर लंबा कर दो। तो इन लोगों ने आसानी कर दिया आपके लिए, ठीक है। विद माइनर लॉसेस हैविंग एन इक्विवेलेंट, मतलब 31 मीटर, वही पाइप 31 मीटर ले लो या फिर आप हमारे माइनर लॉसेस बैठ के कैलकुलेट करते रहो। तो उन लोगों ने आसानी कर दी कि इक्विवेलेंट ऑफ 31 मीटर। इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ आप ले सकते हो कि मेरा टोटल लेंथ जो है वो 181 मीटर की मेरी पाइप है, दोनों को ऐड कर दिया। द लिक्विड हेड इन द टैंक इज 6 मीटर। तो जो लिक्विड हेड क्या होता है, स्टैटिक हेड होता है। टैंक के अंदर जो लिक्विड हेड होता है, ये अगर एक टैंक है और ये पानी है और आपने पंप यहाँ लगाया हुआ है, पंप यहाँ लगाया हुआ है, पाइप यहाँ जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये स्टैटिक हेड है। स्टैटिक हेड क्या है, स्टैटिक आपको खुद ही समझ आ रहा है कि स्टैटिक मतलब रुका हुआ हेड। ये अगर ये पंप का ग्राफ बनेगा, सही है, तो दो तरह के कर्व बनते हैं, एक परफॉर्मेंस कर्व बनता है आपका और एक आपका जो कर्व बनता है वो पंप कर्व, या पता नहीं क्या कौन सा कर्व बनता है मुझे याद नहीं है। एक यू बनता है, एक यू बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये स्टैटिक हेड होता है z। ये वो हेड है जो पंप ने देना ही देना है सिर्फ पानी को पंप तक लाने के लिए, ये वो हेड है, नेगेटिव हेड समझो आप इसको। और इसके बाद पंप अपना परफॉर्मेंस शुरू करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना इसका कॉन्सेप्ट। तो ये आपका स्टैटिक हेड है 6 मीटर एंड द पंप इज लोकेटेड फर्दर 0.6 मीटर बिलो द टैंक। इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि अगर टैंक आपका ऊपर है और आपका जो पंप है वो नीचे की साइड लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हेड आएगा वो कितना आएगा, 6 मीटर जो पाइप यहाँ लगा हुआ है और 0.6 मीटर जो पंप नीचे है। तो वर्डिंग से समझो कि 6 मीटर पहले डीप है और इज लोकेटेड फर्दर, मतलब 0.6 मीटर और ज़्यादा दूर है। तो आप सीधे सीधे बोलो, आप बोलो स्टैटिक हेड जो है आपका वो क्या है, 6.6, दोनों को ऐड कर दो, सही है, कि 6 मीटर तो वैसे ही है और 0.6 मीटर और नीचे है, तो एक टोटल कितना हो गया, 6.6 मीटर आपका स्टैटिक हेड हो गया। z होता है स्टैटिक हेड, ठीक है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं एट द फ्लो रेट गिवन है q 120 लीटर पर सेकंड। अब कंडीशंस देख लो भाई, दो कंडीशंस है, मैं यहाँ पर कंडीशन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन है कि आपका फ्लो रेट है 190, फ्रिक्शनल 190 फ्लो रेट पर फ्रिक्शनल हेड लॉस 55 आया, ठीक है, ये आ गया। और क्या है, 250 फ्लो रेट पर फ्रिक्शनल हेड लॉस 92 आया। दो कंडीशन दे दी इन लोगों ने, सही है। पहले ये देख लेना, कह रहे द लिक्विड सरफेस इन द टैंक इज एट 1 एटमॉस्फेयर, मतलब जो प्रेशर होगा P1 वगैरह वो 1 atm के बराबर हो जाएगा। प्रेशर गिवन है, द लिक्विड वेपर प्रेशर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर 35 किलो पास्कल। ये लिक्विड वेपर प्रेशर दे दिया आपको और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, ये आगे देखते हैं कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है। लिक्विड वेपर प्रेशर मैं बता दूं क्या है, द पंप वेंडर डाटा इंडिकेट दैट NPSH रिक्वायर्ड टू बी 11। अब ये देखो वापस क्या आ गया, इस फ्लो रेट की बात, इसको मैं ब्लू से करूँगा, एक और से देख लेना भाई, कि जो
NPSH है वो होना चाहिए 11 एट 190 लीटर पर सेकेंड, और होना चाहिए 18 होना चाहिए एट 250 लीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन वेदर पंप कैन ऑपरेट विदाउट कैविटेटिंग अंडर द टू कंडीशन। अब मैं आपको अब कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सही है। ये सवाल है कैविटेशन का। कैविटेशन क्या होती है? NPSH वैल्यू से आती है। NPSH वैल्यू क्या होती है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ये वो एक्स्ट्रा हेड होता है कि जो आपके पाइप को, एक मिनट मैं देखता हूँ, रुको, ये देखो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये देखो यार, ये होता क्या है? ये होता है NPSH इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अबव द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड अवेलेबल। अब ये तो समझ नहीं आने कि ये क्या है, मैं इसको समझ आता हूँ आसान जबान में आपको। भाई देखो क्या होता है कि वेपर प्रेशर का सीन समझो। असल में क्या होता है कि जो सक्शन है, जो पानी सक्शन कर रहा है जिस साइड पर, वहाँ पे क्या होता है, अगर वहाँ का प्रेशर कम हो जाए, काफ़ी ज़्यादा, इतना कम हो जाए कि आपका जो लिक्विड है उसके अपने वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा कम हो जाए, तो आपका जो लिक्विड है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मरी में टीचर बताती हैं, आप मरी में जाओ, पानी देर से बॉयल होता है, जल्दी बॉयल होता है, गोश्त देर से पकता है, इस तरह की चीज़ें, वही वाला सीन है सारा। कि अगर आपका प्रेशर सक्शन पे इतना कम हो जाए कि आपका लिक्विड के जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है उससे भी कम हो जाए, तो आपका लिक्विड बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। और उस बॉइलिंग की वजह से जो आपका इम्पेलर है वहाँ पे कैविटेशन होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे वो खाना शुरू हो जाएगा आपके इम्पेलर के पंख को, इम्पेलर के विंग्स को खाना शुरू कर देगा। तो इस कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम ये वैल्यूज़ लेते हैं। तो NPSH A और NPSH R क्या चीज़ होती है? देखो, NPSH R ये होती है रिक्वायर्ड, ये NPSH R गिवन है आपको। NPSH R वो होती है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, वो होती है जो आपको मैन्युफैक्चरर बना के देता है। ये इस पंप के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई, इससे कम नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर आपने जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड प्रेशर एक मैन्युफैक्चरर ने आपको सेट करके दे दिया, उसने बोला कि भाई 11 के फ्लो रेट पर 190 के फ्लो रेट पर 11 से कम होना नहीं चाहिए। अगर आपने 11 से कम कर दिया तो कैविटेशन हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे सारी चीज़ें, और आप एक और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकालोगे। वो कहलाएगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अक्वायर्ड या अलाउड होता है, हाँ अलाउड। ये अलाउड वो है जो आप निकालोगे। अगर आपकी निकाली हुई वैल्यू मैन्युफैक्चरर के गिवन से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब कैविटेशन हो जाएगी। कैसे होगी? कि भाई अगर मैन्युफैक्चरर ने एक प्रेशर दे दिया, भाई ये प्रेशर लिमिट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका आंसर उस लिमिटेड प्रेशर से कम आ गया तो उस पंप के अंदर आपका जो सक्शन है वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो वो है इम्पेलर वो ख़राब हो जाएगा, कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगी, कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, दांतों में जो कैविटी बनती है। इसी तरह से अगर आपकी NPSH A जो आप कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा आने के मतलब सेफ साइड है, कैविटेशन नहीं होगी। तो ये मैंने दो पार्ट में इसको इसलिए ब्रेक किया, एक पर्पल पार्ट में, ये पर्पल लिंक है सारे, और एक ब्लू लिंक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, सही है। एक फ्लो रेट पर, एक ब्लू जिस पर्पल पार्ट है, इस फ्लो रेट पर ये आपका सक्शन हेड है, ये आपका फ्लो रेट है, ये आपका फ्रिक्शन है। तो ये दो पार्ट हैं सवाल के। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन ही मेरी 8 मिनट की हो गई, ये सवाल थोड़ा लंबा जा सकता है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले टोटल लेंथ गिरी। अच्छा, NPSH का फॉर्मूला देख लो, रट्टा मार लो, कुछ भी नहीं है। ये NPSH का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आ गया P0, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज़ वेपर प्रेशर, दिस इज़ स्टैटिक हेड एंड दिस इज़ द हेड लॉस, ठीक है। तो इन लोगों ने NPSH की वैल्यू में सबसे पहले इसको निकाल लिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन लोगों ने पास्कल में कर लिया। 180 बराबर होता है 101.325 पास्कल इंटू 10⁻³ पास्कल। तो ये आपने रखे, रोजी की वैल्यू डाली, ये आ गई PV अपॉन रोजी। PV आपको गिवन है सवाल में 35, ये आपने निकाल लिया। तो ये आपके पास एक बेसिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, जो कि बनेगी क्या बन रही है बेसिक इक्वेशन। इन दोनों की वैल्यू रखो ना यार, क्या बनेगी, इन दोनों को माइनस कराओ, 8.7 पॉइंट समथिंग। और Z0 की वैल्यू भी पता है आपको, Z0 की वैल्यू क्या है, Z0 की वैल्यू ये 6.6। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखो, 7 पॉइंट समथिंग प्लस 6.6, ये बनेगा 13 पॉइंट समथिंग, सही है। 13 पॉइंट समथिंग माइनस का हेड लॉस, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। अब आप एक पार्ट के लिए क्या करोगे, हेड लॉस निकालोगे, ठीक है। पार्ट 1 कौन सा है, जहाँ पे आपका
जो फ्लो रेट है वो 190 था, और जो आपका फ्रिक्शन था वो कितना था पार्ट 1 के लिए? पार्ट 1 के लिए जो आपका फ्रिक्शन था वो था, लेट्स यहाँ देखते हैं, फ्रिक्शन हेड लॉस 55, और इसके लिए जो NPSHA था वो 18 था। सही है, तो पार्ट 1 के लिए उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। पार्ट कहाँ चला गया? ये रहा। पार्ट 1 के लिए क्यू आपका 190 था, फ्रिक्शन आपका 55 है, और NPSHA की वैल्यू, NPSHR की वैल्यू 18 थी, 18 या 11 है मेरे ख्याल से। तो इसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे हेड लॉस। व्हेन फ्रिक्शनल लॉस पर मीटर इज दिस, और क्यू आपका ये लेंथ आपको पता है कितनी है, 181। हेड लॉस का फॉर्मूला देख लो, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ठीक है, रो जी एच होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो एच इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो जी। रो जी आपको पता है प्रेशर कहाँ से आएगा, टोटल प्रेशर आप कहाँ से निकालोगे, ये सारा सीन है कि टोटल प्रेशर कहाँ से निकालना है। यार बहुत गौर से देखना है, इन लोगों ने सवाल में ही प्रेशर आपको दिया हुआ है। सही है, पार्ट 1 में अगर मैं देखूँ तो ये जो दिया हुआ है, ये फ्रिक्शनल हेड लॉस इज 55 पास्कल पर मीटर। पास्कल पर मीटर का क्या मतलब है? मतलब हर पाइप है, अगर 181 मीटर का पाइप है आपका, वो कह रहे हैं कि आपका हर 1 मीटर पर 55 पास्कल की फोर्स लग रही है। हर 1 मीटर पे 55 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? 55 पास्कल मल्टीप्लाई है 181 मीटर, क्योंकि मेरा पाइप 181 मीटर लंबा है। 1 मीटर पर 55 है, तो 181 मीटर पर कितनी होगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 181 मल्टीप्लाई 55, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 181 मल्टीप्लाई 55 टोटल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर को ऊपर फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास हेड लॉस आ जाएगा विच विल बी 1.194। ये वैल्यू आप जाके अपनी NPSHA वाली में ही रख दो। ये रखा Z की वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी, तो हमारा NPSHA कितना आ रहा है? 13.36। मैन्युफैक्चरर ने 190 के फ्लो रेट पर कितना दिया था हमें? मैन्युफैक्चरर ने 190 के फ्लो रेट पर दिया था 11, और हमारा आ रहा है 13। तो इसका मतलब कैविटेशन नहीं होगी, हमारा आंसर ज़्यादा आ रहा है। सही है, सिंस फ्लोज विदाउट कैविटेशन। ओके, इसी तरह अगले वाले के लिए कर लो आप। फ्लो रेट ये रहा आपका, और जो टोटल प्रेशर है वो इन लोगों ने चेंज किया हुआ है। यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर पास्कल पर मीटर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कि अगले वाले के लिए है 92 पास्कल पर मीटर। तो टोटल लेंथ से आप 92 मल्टीप्लाई कर दिया, पर मीटर के लिए इतना था, 181 के लिए कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ लगाई है, हेड लॉस का फॉर्मूला NPSHA में सारी वैल्यूज डाल दी आपने, तो आपके पास अब आंसर आ रहा है 13.66। और आपका जो कंपनी ने दिया था इस फ्लो रेट पर वो दिया था 18, तो ये 18 से जो आपका NPSHA छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिक्वायर्ड जो मैन्युफैक्चरर ने दिया था उसने बोला भाई 18 से कम। मैं जो आपको पंप का मॉडल दे रहा हूँ ना भाई, ग्रीन वाला, इसको आपने 18 से कम प्रेशर नहीं करना, वरना पानी उबल के सारा ख़राब कर देगा। आपने कैलकुलेट किया, आपने बोला भाई ये तो हो गया काम हमारा, 13 आंसर आ रहा है हमारा, तो ये तो बहुत लेस है, तो इसका मतलब कैविटेट होगा। बाय बाय।